पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु। आज हम हमारे कैटेकिज्म क्लास में चंगाई देने वाले संस्कार के बारे में सीख रहे हैं और उसमें पहला संस्कार हमने सीखा। गए क्लास में कौन सा संस्कार था? वह मेल मिलाप का संस्कार। और हमने सीखा किस प्रकार मेल मिलाप के संस्कार द्वारा हम ईसा मसीह के सच्चे बच्चे बन सकते हैं। किस प्रकार हमारे पिता ईश्वर हमारे लिए इतने बड़े तोहफा लेकर हमें पापों से न गिरते हुए बचाए रखने के लिए पाप स्वीकार का यह संस्कार हमारे लिए स्थापित किए थे। और आज हम चंगाई देने वाले संस्कार के दूसरा संस्कार के बारे में सुनेंगे, वह है रोगी लेपन। इस संस्कार के बारे में आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं सुना होगा, ज़्यादातर लोग देखे भी नहीं होंगे, लेकिन यह एक ऐसा संस्कार है जहाँ ईसा का एकदम स्पर्श, ईसा का सानिध्य, ईसा स्वयं रोगी को स्पर्श दिलाते हैं। इस संस्कार को कहते हैं रोगी लेपन। ईसा ने अपने सार्वजनिक जीवन के समय अनेक रोगियों को चंगा किया। बाइबल में हम पूरी तरह से देखते हैं कि ईसा का कैरेक्टर क्या था। वह रोगियों को प्रेम करता था, हर दम रोगियों को ढूंढ कर जाता था, उन्हें चंगाई प्रदान करता था। जहाँ कहीं लोग बीमार से तड़प रहे हैं, वहाँ यीशु उनके लिए तड़पते थे। रोगियों को दिलासा दिलाने, दुर्बलों को शक्ति दिलाने, बीमारियों को चंगा दिलाने के लिए, चंगा करने के लिए नगर नगर, गांव गांव यीशु घुमा करते थे, जाया करते थे। और ऐसे लोगों को एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से अलग अलग गांव जाकर ईसा मसीह रोगियों को चंगाई दिलाते थे, क्योंकि यीशु रोगियों से इतना अधिक प्यार करते थे। He loved the sick, he loved the blind, he loved the lepers, है ना। बहुत सारे कुष्ठ रोगियों को भी ईसा मसीह ने चंगाई दिलाया। तो एक तरफ से देखें तो बीमारियां हमें ईश्वर की ओर मुड़ता है। हमारे बीमारियों के समय पर हम ईश्वर की ओर हमारे नज़र उठाते हैं। हमें पता है जब बहुत अधिक बीमारी या कुछ सीरियस बीमारी हो जाते हैं तो कभी कभी डॉक्टर्स हाथ छोड़ देते हैं, उन्हें कुछ करने का, ट्रीटमेंट से कुछ भी नहीं हो सकता है। तब हमने सुना है बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं मेडिकल फील्ड में अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन ईश्वर को चाहे तो वह कुछ कर सकता है। आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, या उन लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखें कि ईश्वर की इच्छा हो तो यह पेशेंट ठीक हो जाएगा। यानी डॉक्टर्स भी वे जब हार जाते हैं, उनसे नहीं होता है, तब वे भी कहते हैं कि हमसे नहीं होगा लेकिन परमेश्वर से होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें यह जीवन प्रदान किया है और यह जीवन उन्हीं के हाथ में है। तो हर एक संस्कार जब हम स्वीकार करते हैं, हर एक संस्कार को उस संस्कार का मतलब है, महत्व है, मीनिंग है। और जब कभी हम यह संस्कार स्वीकार करते हैं तब यीशु स्वयं हमें उनके आशीषों से भर देते हैं। संत याकूब के पत्र में अध्याय 5 में हम इस तरह पढ़ते हैं, यदि आप लोगों में कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम पर तेल का विलेपन करने के बाद उनके लिए प्रार्थना करें।
वह विश्वासपूर्वक प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा भी मिलेगी। ये वचन है रोगी लेपन का एकदम बेसिक वचन। यानी रोगी लेपन में हम लोग पुरोहित को बुलाकर पुरोहित उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए तेल अभिषेक करते, तेल से उन्हें लेपन करते हैं, उस रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो रोगी लेपन एक ऐसा संस्कार है जो हमें पाप मोचन और चंगाई देकर हमारी आत्मा और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो ना केवल हमारे शरीर को लेकिन आत्मा को भी, ना केवल आत्मा को लेकिन शरीर को भी, शरीर और आत्मा इन दोनों को सौख्य प्रदान करने वाला एक संस्कार है रोगी लेपन। इस संस्कार द्वारा प्राप्त पवित्र आत्मा की शक्ति रोगी को आत्मीय चंगाई की ओर ले जाती है। यदि ईश्वर की इच्छा हो तो शारीरिक चंगाई भी मिलती है। तो रोगी को यह एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। यानी जब कभी हम एक बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए जाते, मेजर ऑपरेशन के लिए ले जाए जाते, तो हमें साइन डालकर जाना पड़ता है। तो उस ऑपरेशन के बाद हमें पता नहीं कि हम जिएंगे या हमारी मृत्यु होगी, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अगर हम जी गए, अगर हम जीवित हैं तो वह ईश्वर की कृपा है, और अगर हम मर गए वह भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि हमने ईश्वर से यह वादा करते हुए, हमारे जीवन को ईश्वर की ओर समर्पित करते हुए धैर्य के साथ हम वह ऑपरेशन थिएटर में गए थे। और अगर हमारी मृत्यु हो गई तो ईश्वर हमें अपनाएंगे, धीरज के साथ हम ईश्वर के सानिध्य में जा सकेंगे। तो यह संस्कार यानी रोगी लेपन का संस्कार पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मीय शक्ति प्रदान करता है। यदि जरूरी हो तो एक से अधिक बार यह संस्कार को स्वीकार कर सकते हैं। आप लोग आगे आगे बढ़ते समय देख सकेंगे कि जहाँ कहीं रोगी लोग हैं, जहाँ कहीं मृत्युसन में पड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, उनको हम पुरोहित से उन्हें बुलाकर प्रार्थना करते हुए यह रोगी लेपन उन्हें दिलाते हैं। क्यों? उन्हें आत्मिक रूप से चंगाई दिलाने, शारीरिक रूप से चंगाई दिलाने और पाप से मोचन करने। तो यह रोगी लेपन किस तरह, इसका अनुष्ठान का विधि किस तरह है हम देखें। याजक को हम बुलाते हैं, पुरोहित को घर में बुलाते हैं रोगी लेपन दिलाने के लिए। वह रोगी के उस कमरे में प्रवेश करते हुए पवित्र जल को छिड़काते हुए इस तरह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जिसने ज्ञान स्नान द्वारा हमें अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के सहभागी बनाया है, वह आपको पवित्र बना दे। प्यारे बच्चों, इस प्रार्थना में पुरोहित हमें बपतिस्मा के टाइम पे जो ज्ञान स्नान के समय पर जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, क्रूस मरण और पुनरुत्थान में जब हम सहभागी हुए थे, वही ईसा मसीह इस रोगी को आज इस वक्त पवित्र बना दे। यह इस तरह प्रार्थना करते हैं। उसके बाद घोषणा, प्रार्थना माला तथा पवित्र बलिदान की विधियां का उपयोग भी किया जाता है। उसके बाद पुरोहित इस रोगी लेपन के तेल की आशीष करते हैं। तेल की आशीष करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, इस पवित्र तेल के लेपन द्वारा दर्द कम हो जाए, दुख मिट जाए, घाव सूख जाए तथा शरीर और आत्मा को चंगाई प्राप्त हो। यह प्रार्थना बोलते हुए पवित्र तृत्व की स्तुति करते हुए तेल की आशीष पुरोहित करते हैं। तो यह तेल की लेपन करते हुए सभी दर्द, दुख, घावों, शरीर, मन की वेदनाएं और पाप से मोचन इस रोगी को प्राप्त हो सके कहकर त्रित्व परमेश्वर की स्तुति पुरोहित करते हैं। और फिर रोगी के ऊपर
अपने दाहिने हाथ रखते हुए उन्हें आशीष देते हैं। यानी आशीष देना यानी हाथ रखकर आशीष देते समय स्वयं ईसा मसीह अपना हाथ उस रोगी पर, उस भाई पर रखते हुए उनके लिए पुरोहित प्रार्थना करते हैं। फिर तेल से लेपन करते हुए पाप मोचन तथा आत्मा शरीर की चंगाई के लिए वे प्रार्थना करते। कहाँ कहाँ तेल की लेपन करते हैं पता है? माथे पर, आँखों पर, कानों पर, होठों पर, हाथों पर एवं पैरों पर। तो इन सभी जगहों पर तेल की लेपन करते हुए उन अंगों द्वारा किए हुए पापों की क्षमा के लिए, ईश्वर की करुणा के लिए पुरोहित याचना करता है। तो जो व्यक्ति रोगी लेपन स्वीकार करते हैं, कभी कभी उन्हें ज़्यादा कुछ प्रार्थना करने की शक्ति नहीं रहेगा उस टाइम, तब उस समय पर यह पुरोहित जो प्रार्थना कर रहा है वह उस व्यक्ति के माथे, आँखों, कानों, हाथों, होठों और पैरों पर तेल का लेपन करते हुए इन सभी जगहों में अगर उस व्यक्ति ने कोई पाप किया है तो उस पाप से मुक्त दिलाने और ईश्वर की करुणा इस व्यक्ति को मिलने की याचना, प्रार्थना पुरोहित या याजक ईश्वर से मांगता है। और इस प्रकार लेपन के बाद अनुतापी जन को प्रभु चंगाई कर करके ऐसे एक गीत गाया जाता है और समूह मेल मिलाप की घोषणा प्रार्थना की जाती है। और रोगी को उस घोषणा प्रार्थना के बाद जो व्यक्ति ये रोगी लेपन स्वीकार किया है उस व्यक्ति को पुरोहित परम प्रसाद ईसा को स्वीकार करने को देते हैं। परम प्रसादित ईसा को भी पुरोहित अपने हाथ में लाकर इस रोगी लेपन दिए हुए व्यक्ति को दिलाया जाता है। और इस प्रकार पापियों को मोचन, रोगियों को सौख्य और पीड़ितों को सांत्वना प्रदान करने के लिए प्रिय पुत्र को भेजने के प्रति धन्यवाद देते हुए रोगी को आध्यात्मिक और शारीरिक सांत्वना प्रदान करने के प्रति स्तुति अर्पण करते हैं पुरोहित। इसके बाद ईसा मसीह को ग्रहण करने के बाद हम सब पुरोहित के साथ धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित संत थॉमस, सभी संतों की मध्यस्थता इस रोगी के लिए मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं। और रोगी के साथ जो कोई समूह वहाँ उपस्थित है उन सबों पर ईश्वर की आशीर्वाद देते हुए इस रोगी लेपन प्रार्थना को पुरोहित समाप्त करता है। तो इस प्रकार रोगी लेपन दिया जाता है। तो जैसे मैंने पहले कहा इसे एक से ज़्यादा बार भी दिया जा सकता है रोगी की अवस्था के अनुसार। तो जब कभी यह रोगी लेपन दिया जाता है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्राप्त करने, पाप मोचन दिलाने के लिए यह रोगी लेपन संस्कार कलीसिया द्वारा हमें दिया गया है। और पूरे संतों के साथ हम यह कार्य पुरोहित के साथ हम कलीसिया के द्वारा यह कार्य करते हैं। और इस प्रकार रोगी लेपन संस्कार हमारे कलीसिया में विशेष रूप से रोगियों को चंगाई प्राप्त करने के लिए दिए हुए एक संस्कार है। तो प्यारे बच्चों, इस बार आप लोग एक एक्टिविटी कीजिएगा। ये जो 2 संस्कार हमने सीखे हैं, कौन से? चंगाई देने वाले संस्कार, मेल मिलाप का संस्कार और रोगी लेपन का संस्कार, इसके बारे में आप लोगों को क्या समझ में आया? आप लोगों ने इन दोनों मेल मिलाप संस्कार आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। रोगी लेपन के बारे में आज आप लोगों ने सुना है। तो इन दोनों संस्कारों के बारे में आप लोगों को क्या समझ में आया? इसका अनुभव जीवन में कैसे करना चाहिए? और कलीसिया हमें ईसा मसीह की कृपा इस संस्कारों द्वारा हमें कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में अपने नोटबुक में 10 या 20 सेंटेंस में लिख दीजिएगा। हम सब खड़े हो जाएं, अपने आंखें बंद कर प्रार्थना करें।
प्यारे प्रभु यीशु, रोगी लेपन संस्कार के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि यह संस्कार हमारे सभी बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए दिया गया है। आज हम प्रार्थना करते हैं, मेरे घर में, मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में जो कोई बीमार है, उन्हें इस रोगी लेपन संस्कार के द्वारा ईसा मसीह के पवित्र आत्मा को भेजकर तेल अभिषेक के द्वारा, तेल लेपन के द्वारा उन्हें सभी आध्यात्मिक शारीरिक बीमारी से चंगाई दे और उन्हें पाप मोचन देते हुए पूर्ण रूप से सौख्य प्रदान कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।